हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन के अंदर यूवी रूल देखा, एज वेल एज हमने चेन रूल के बेस पे भी हमने मल्टी रूल देख लिया, राइट। बोले तो यूवी रूल। आज हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं डिवीजन रूल। डिवीजन रूल बोले तो गुजराती में भागाकारનો नियम, राइट। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मल्टी रूल जैसे अप्लाई होता है वैसे यहाँ पे डिवीजन रूल भी अप्लाई होता है। तो आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि यहाँ पे मल्टी रूल अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो मल्टी रूल अप्लाई कैसे होता है, तो हमको पता है दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टी रूल अप्लाई करना है। तो सिमिलरली अगर दो फंक्शन डिवीजन में है, गुजराती में कहे तो भागाकाરમાં છે, अंश અને છેદમાં છે, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तब हमको क्या करना है, u बाई v रूल अप्लाई करना है। ओके, तो u बाई v रूल क्या है, तो देखो कि इफ u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, दो फंक्शन है u एंड v इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, राइट। तो क्या होता है, y इक्वल टू u बाई v फॉर्म हमको दिया हुआ है, y इक्वल टू u बाई v फॉर्म दिया हुआ है, यानी ये अंश में है और ये छेद में है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, राइट। तो क्या होगा, तो अब हमको y का डेरिवेटिव लेना है, तो क्या होगा, तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x है, दैट्स व्हाई y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। तो उसके हिसाब से dy बाई dx, राइट। तो उसको मैं अभी शॉर्टकट में y के ऊपर डैश लिखूंगा, हाँ। तो y डैश इक्वल टू क्या होगा, तो ये इसके लिए जो डिनोमिनेटर में v है वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बोले तो u डैश माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डैश और डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, यानी u बाई v रूल जो होता है वो कैसे याद रखेंगे हम, डिनोमिनेटर में जो v है वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस, राइट, यहाँ पे माइनस आएगा, याद रखना माइनस आएगा, राइट। बाद में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v डैश, डेरिवेटिव ऑफ v एंड डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, राइट। गुजराती में कहे तो केवी रीते याद रखવાનું, छेद एवो ने एवो अंशनी डेरिवेटिव माइनस अंश एवो ने एवो छेदनी डेरिवेटिव, छेद में छेदनो वर्ग। इंग्लिश में बोलेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ओके। और सिंबॉलिकली अगर हम याद रखेंगे तो u बाई v कैसे याद रखेंगे, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, राइट। तो आपको ये जो रूल है आपको 10 बार लिख देना है और रट्टा लगा देना है और आपको ये राइट मुख पार हो जाएगा। अभी हम उसके बेस पे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, तो एग्जांपल लाइक दिस y इक्वल टू log x अपॉन sin x। तो यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे दो फंक्शन है log x एंड sin x जो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, यानी याद रखना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होते हैं, राइट। अंश અને છેદમાં હોય ત્યારે डिवीजन रूल अप्लाई था, राइट। तब हमको क्या करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करना है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मल्टी रूल में पूछा कि सर मल्टी रूल कैसे अप्लाई होता है, पता चलता नहीं है। तो याद रखना है दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टी रूल अप्लाई करना है, और दो फंक्शन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, राइट, डिवीजन फॉर्म में है, तो हमको डिवीजन रूल अप्लाई करना है, ओके। तो चलो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि log x एंड sin x u बाई v फॉर्म में, तो हम इसको क्या दे देंगे, दिस इज माई u एंड दिस इज माई, राइट। तो अभी हम यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो ये डिवीजन रूल क्या है, तो वी नो दैट कि v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, राइट। तो ये रूल मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, राइट। आपने इसकी सभी फॉर्मूला अच्छी तरह लर्न किया हुआ है, राइट, है ना, आपने अच्छी तरह मुखपाठ किया हुआ है, तो उसके बेस पे हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल करते हैं, राइट। तो चलो करते हैं। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज अ dy बाय dx, या तो फिर आप y डैश भी लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए y डैश भी पूछते थे, याद रखना y डैश बोले या dy बाय dx बोले दोनों सेम ही है, डेरिवेटिव ऑफ y हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वी नो दैट શું કહેવાય ગુજરાતીમાં, છેદ એવો ને એવો અંશની ડેરિવેટિવ માઇનસ અંશ એવો ને એવો છેદની ડેરિવેટિવ, છેદમાં છેદનો વર્ગ। इंग्लिश में बोलेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, राइट। तो क्या होगा देखो, डिनोमिनेटर में कौन है sin x,
तो sin x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर यानी d by dx ऑफ log x, ओके। बाद में माइनस, राइट, न्यूमेरेटर एज इट इज यानी log x एज इट इज इनटू d by dx ऑफ व्हाट, डिनोमिनेटर यानी sin x का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो याद रखना है हमको ब्रैकेट करके स्क्वायर करना है, राइट। कभी भी sin x के ऊपर स्क्वायर, राइट, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं तो ऐसा करना नहीं है। sin स्क्वायर x या तो फिर sin x स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, ये दोनों क्वांटिटी डिफरेंट है। दैट्स व्हाई हमको ऐसा करना नहीं है, हमने क्या करना है उसको ब्रैकेट के ऊपर ही स्क्वायर लिखना है। बाद में मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है। तो कभी भी स्क्वायर इस तरह मत करना, डायरेक्ट इस तरह स्क्वायर करना। चलो अभी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो sin x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट 1/x, तो उसके हिसाब से 1/x माइनस log x एज इट इज, sin x का क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x का स्क्वायर। तो दिस इज माय dy by dx। ऑलवेज याद रखना, हाँ, डेरिवेटिव के अंदर फर्स्ट क्या है कि आपको रूल अप्लाई करना है। तो मैंने रूल अप्लाई कर दिया, रूल अप्लाई करने के बाद वो रूल के जो स्टेप है वो लिख दो। तो बाद में अगर सिंप्लीफाई होता है तो करना है। तो देखते हैं, हम देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, तो उसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो चलेगा, राइट। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, sin x माइनस x यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, x log x cos x अपॉन sin x का स्क्वायर, और ये जो x आया, राइट, है ना, एलसीएम लेके तो वो x आया। तो दिस इज योर डिवाइड बाय x, राइट। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि ये स्टेप करना है, पर अगर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आपको आना चाहिए, राइट। नाउ इट फोकस ऑन द अनदर एग्जांपल। Example like this, suppose 10x upon e raised to x, 10x upon e raised to x। आपको पता चल गया कि यहाँ से फिर सर u by v रूल लगेगा, राइट। दिस इज माय u एंड दिस इज माय, चलो व्हाट इज u by v रूल, तो वी नो दैट v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो उसके हिसाब से हम y का डेरिवेटिव लिख देंगे dy by dx e raised to x as it is है ना, डिनोमिनेटर as it is, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर मींस d by dx ऑफ 10x माइनस 10x as it is d by dx of what, e raised to x अपॉन e raised to x का स्क्वायर, राइट। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, e raised to x as it is 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x माइनस 10x as it is e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x अपॉन e raised to x का स्क्वायर, e raised to x का स्क्वायर ही रखते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमारा पे रूल अप्लाई किया, बाद में हाँ जो रूल है वो लिखा, बाद में उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखा। अभी अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करना है। तो देखते हैं, तो देखो दोनों जगह पे e raised to x है, तो e raised to x कॉमन और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, यानी e raised to x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, sec square x माइनस 10x अपॉन e raised to x का स्क्वायर। तो एक e raised to x कैंसिल हो गया था, क्या बचा, तो आंसर इज sec square x माइनस 10x अपॉन e raised to x। दिस इज माय dy by dx। समझ में आया, राइट। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। तो हाँ, चलो एग्जांपल लाइक दिस, y इक्वल टू cosec x अपॉन 7 raised to x, राइट। तो cosec x का डेरिवेटिव आना चाहिए और 7 raised to x का डेरिवेटिव आना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो गया, u by v रूल, राइट। तो y का डेरिवेटिव dy by dx, राइट, डिनोमिनेटर एज इट इज 7 raised to x एज इट इज d by dx of what, cosec x इनटू, सॉरी, माइनस cosec x
एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 7x है ना, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, और बाद में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो हमने याद रखा है कि जो भी डिनोमिनेटर में उसको ब्रैकेट करके स्क्वायर करना है, राइट। छेद एवं ने वो अंशनी डेरिवेटिव माइनस अंश एवं ने वो छेदनी डेरिवेटिव, छेद में छेद नो वर्ग, और याद रखो। ओके, चलो अभी हम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं 7x एज इट इज cosec x का डेरिवेटिव वी नो दैट को आता है तब माइनस में आंसर आता है, राइट। तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस, तो वो माइनस में बाहर लेंगे, तो cosec x का क्या होगा cosec x into cot x, ओके, माइनस cosec x एज इट इज 7x का 7x into log 7 to the base अपॉन 7x राइट। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ सिंपलीफाई हो रहा है तो करते हैं हम, राइट। तो देखते हैं तो देखो 7x कॉमन है ना, 7x cosec x भी कॉमन है, राइट। तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 7x इंटू cosec x कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, बोलो बोलो चलो, माइनस कॉमन लिया यानी ये प्लस हो जाएगा, यानी दिस इज माय cot x, ये भी माइनस कॉमन है यानी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे दो टर्म बाहर आ गई, दैट्स व्हाई दिस इज log 7 तो बेस ही, और डिनोमिनेटर में क्या है 7x होल स्क्वायर, तो एक एक 7x कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस cosec x इन ब्रैकेट cot x प्लस log 7 to the base e अपॉन 7x, दिस इज माय डिवाइड बाय dx। ऐसा एग्जांपल आपको 3 मार्क में भी आ सकता है, यहाँ तो फिर आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में है तो या डायरेक्टली ये स्टेप डायरेक्टली कर सकते हो, दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये रूल यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। तो अगर 3-4 मार्क में अगर पूछते हैं तो आपको ये रूल ऐसा डिस्प्ले करना जरूरी है, या तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे मैंने u बाई v रूल अप्लाई, राइट। तो आपके मार्क उसके मिलेंगे, ओके। जस्ट अ सेकंड, ओके नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, y इक्वल टू x अपॉन cos x देन फाइंड dy बाय dx। आपको ऐसे ही देंगे, देन फाइंड क्या बोलेंगे, देन फाइंड y डैश, या तो फिर y1 और dy बाय dx, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा दिस इज माय u बाय v रूल, तो क्या हो जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाय dx, राइट। u बाय v रूल अप्लाई करते हैं, तो cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर यानी x का डेरिवेटिव, राइट, माइनस x एज इट इज d बाई dx ऑफ व्हाट डिनोमिनेटर यानी cos x का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर में cos x का स्क्वायर, राइट। हमको ये स्टेप ऑलवेज याद रखना है, राइट, ऐसा लिख ही देने का। हाँ, अभी हम रूल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 आता है तो इंटू 1 माइनस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस sin x में हाँ चलो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस sin x, बाद में हम प्लस करेंगे अपन में cos x का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो cos x इंटू 1 इज cos x माइनस माइनस प्लस x sin x अपॉन cos x का स्क्वायर, राइट। तो दिस इज माय आंसर डिवाइड बाय dx, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे cos x को यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करो, इट इज अप टू यू, राइट। आप कैसे करते हो, राइट। कुछ स्टूडेंट कर देंगे cos x अपन cos x चला जाएगा, यहाँ पे sin x अपन cos x tan x हो जाएगा, हाँ वैसा भी आप कर सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है, मतलब दिस इज इनफ, वो डिपेंड अपॉन द वेटेज ऑफ मार्क्स, राइट। तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करके दिखा है, अभी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए दे रहा, ओके। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमने जो u बाई v रूल देखा तो उसके बेस पे मैंने आपको यहाँ पे टोटल 24 एग्जाम्पल दिए हैं, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 24 एग्जाम्पल है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देना, तो आपके पास दूसरे 24 एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी टोटल 50 के अराउंड आपके पास एग्जाम्पल, यानी x अपॉन साइन x है तो दूसरा एग्जाम्पल क्या करना है sin x अपॉन x, राइट। ये x स्क्वायर अपॉन cos x तो उसकी जगह cos x अपॉन x कर अनदर एग्जाम्पल कर सकते हो, राइट।
और आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइट। इसके बेस पे एक एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आने वाला है, ओके। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, ओके। टिल एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।